हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं हैलो अल्केन हैलो अरीन से। आज के वीडियो में डिस्कशन होगा नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यारे बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर पढ़ना है। अब दरअसल इसमें यह है कि हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। अब ऐसे में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो भी बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइड्रोजन एटम। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? हाइड्रोजन्स एक्वायर पार्शियल निगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है एंड कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से पूरा का पूरा बॉन्ड पोलराइज्ड हो जाता है, पोलैरिटी हो जाती है। तो ये है प्यारे बच्चों नेचर। अच्छा, अब दूसरी बात यह भी है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है। अब पीरियाडिक टेबल में अगर ग्रुप से आप नीचे आओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव आयोडीन है ना। अब इस बेसिस पर डाईपोल मोमेंट की बात होती है। डाईपोल मोमेंट प्यारे बच्चों धीरे धीरे आप देखिए, फ्लोरीन का डाईपोल मोमेंट जो है मेथिल फ्लोराइड और मेथिल क्लोराइड की बात करें तो फ्लोरीन मेथिल फ्लोराइड का डाईपोल मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। उसका कारण ये है कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है प्यारे बच्चों, इसकी साइज छोटी है और इसका बॉन्ड लेंथ कम पड़ जाता है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन नीचे की ओर आते हैं तो उनकी साइज बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है और बॉन्ड एंथैल्पी घट जाती है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड CX। X इज हाइड्रोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये X को हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो ये रहा। अब इसका नेचर क्या है? हाइड्रोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। बहुत बढ़िया, कार्बन से हाइड्रोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज क्लोजर टू द हाइड्रोजन एटम। अब जिससे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ हो जाता है, शिफ्टेड हो जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन एटम एक्वायर्स पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है एंड कार्बन एटम एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड CX बॉन्ड इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये CX बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, CX बॉन्ड मीन्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये है कार्बन, इधर हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन की ओर हैं, रहना चाहिए बीच में, लेकिन हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हल्का सा शिफ्टेड हो जाते हैं हाइड्रोजन की तरफ। अब जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर देखो प्यारे बच्चों पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब पूरा इंटायर बॉन्ड इज पोलराइज्ड, पूरा बॉन्ड पोलराइज्ड हो गया है। तो सिंस अब यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन की टाइप भी मैंने बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप में इनका होता है सबसे ऊपर फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। ये ग्रुप में इनका ये व्यवस्था होता है। अब देखिए, सिंस गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में अगर हम नीचे आए देखिए तो हाइड्रोजन का साइज बढ़ता जाएगा। अब देखिए फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर हम जब ग्रुप में देखेंगे तो ग्रुप में नीचे जाने पर जो हाइड्रोजन की साइज बढ़ती जाती है। फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन
एटम इज द लार्जेस्ट। बहुत बढ़िया। द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज एंड बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेज। इस तरफ से देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये नीचे की ओर हाइड्रोजन लगेंगे, है ना। बॉन्ड एंथैल्पी घटती जाएगी फ्रॉम CF टू CI, CF टू CI, कार्बन फ्लोरीन टू कार्बन आयोडीन। तो हम चलते हैं, जब कार्बन फ्लोरीन से चल करके कार्बन आयोडाइड की तरफ चलेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी घटती जाएगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की साइज बढ़ रही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर एज मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन आल्सो डिक्रीजेज, thus the polarity of carbon hydrogen bond and dipole moment should be also decreased, dipole moment should also be decreased। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। डिक्रीज तो होना ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज स्लाइटली लोअर देन CH3Cl। यानी मेथिल फ्लोराइड और मेथिल क्लोराइड की बात करें तो मेथिल फ्लोराइड की डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा कम है मेथिल क्लोराइड से। ऐसा क्यों? द रीजन इज दैट आल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव चार्ज ऑन द फ्लोरीन एटम इज मच हायर। मैंने पहले बताया था कि फ्लोरीन एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है दैन दैट ऑफ द क्लोरीन एटम, बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन as compared to chlorine, the CF bond distance is so small that the product of the charge and distance, the dipole moment of CH3F is slightly lower than that of the CH3Cl। समझ गया ना? क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, इससे CF बॉन्ड डिस्टेंस बहुत कम होगा, जिससे प्रोडक्ट ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस और चार्ज भी कम हो जाता है, जिससे CH3F का डाइपोल मोमेंट CH3Cl से कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट मैं बनाया हूँ, ये है हाइलोमेथेन, हाइलोमेथेन है, CX बॉन्ड लेंथ यहाँ दिया है, CX बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, डाइपोल मोमेंट। अब देखिए CH3F यानी फ्लोरोमेथेन यानी मेथिल फ्लोराइड 139 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी देखिए 452 किलो जूल पर मोल है और डाइपोल मोमेंट 1.847 डिवाई है ना। बहुत कम है डाइपोल मोमेंट, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी जरा देखा जाए बहुत ज़्यादा है। बॉन्ड एंथैल्पी क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी है, और इस तरह से बॉन्ड लेंथ भी कम हो गया 139 पिकोमीटर। अब जरा सा क्लोरोमेथेन यानी मेथिल क्लोराइड की बात देखा जाए, जिनका बॉन्ड लेंथ प्यारे बच्चों बढ़ गया है क्योंकि क्लोरीन की साइज बढ़ गई है, तो 178 पिकोमीटर है यहाँ पर, हैं। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तब क्या होगा? एंथैल्पी घट गई फौरन। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो एंथैल्पी घट जाती है प्यारे बच्चों। तो 351 किलो जूल पर मोल है और डाइपोल मोमेंट क्या है? 1.86। डाइपोल मोमेंट फौरन बढ़ गया, डाइपोल मोमेंट क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा ना, डिस्टेंस बढ़ गया। अब देखिए ब्रोमोमेथेन यानी मेथिल ब्रोमाइड, इसका बॉन्ड लेंथ और बढ़ गया है, 193 पिकोमीटर हो गया क्योंकि ब्रोमीन की साइज बढ़ गई। जब ब्रोमीन की साइज बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ 193 हो गया, बहुत ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हुआ। अब तब एंथैल्पी और कम हो जाएगी, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे एंथैल्पी कम होती जाएगी। 293 किलो जूल पर मोल है, बहुत कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में। अब डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? 1.83 डाइपोल मोमेंट हो गया, बहुत जो है देखिए इस तरह से हो गया डाइपोल मोमेंट हल्का सा। अब देखिए और यहाँ पर मेथिल आयोडाइड का बॉन्ड लेंथ 214 पिकोमीटर, 214 पिकोमीटर, और बॉन्ड एंथैल्पी और कम हो गई 234। और यहाँ देखिए डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 1.636, ये और कम हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि इस तरह से ये चार्ट रहा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों। थैंक यू।